जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज राहुल। आई एम फ्रॉम चरखी दादरी हरियाणा। दोस्तों, मेरा अभी इंडियन एयरफोर्स इनटेक 2025 बैच में सिलेक्शन हुआ है और इस वीडियो में मैं आपके सामने मेरे फेज 2 की जर्नी और मैंने ग्रुप डिस्कशन मेरा फेज 2 कैसे क्वालिफाई किया उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, शुरुआत होती है एग्जाम से। मेरा एग्जाम नवंबर में था और मैंने एग्जाम वाई ग्रुप में 38.65 नंबर से क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने अपने फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं घर पर सुबह ग्राउंड में जाकर रनिंग करता था। जो भी पीएफटी में जो भी एक्सरसाइज पुशअप सिटअप स्क्वाट्स जो भी होती थी वो उनको मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। साथ ही मैंने ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना शुरू कर दी थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मैं ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग वाले अराउंड 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक चार्ज कर रहे थे। मैंने ऑनलाइन घर पर बैठकर ही ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करने की सोची। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे। उनमें से कुछ यूट्यूब चैनल वाले पेड बैच पर ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करवा रहे थे। मैंने संदीप भैया की एक वीडियो देखी। उस वीडियो को देखने के बाद मैं उनके चैनल वायु योद्धा जीडी स्पेशल में ज्वाइन हुआ, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करवाई जाती थी। वहाँ पर डेली 3 सेशन होते थे जिनमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करवाई जाती थी। और साथ ही तीनों सेशन के जो जीडी इंस्ट्रक्टर थे वो सिलेक्टेड थे और एक्सपीरियंस्ड जीडी इंस्ट्रक्टर थे जो हमारा डेली 3 सेशन लेते थे। मैंने तैयारी वहाँ से शुरू की थी। सबसे पहले जब मैंने ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैं हेजिटेट होता था, इंग्लिश बोलने में थोड़ा हेजिटेट होता था। पर जब जब मैंने ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की, सेशन लेने स्टार्ट किए, थोड़ा थोड़ा जो मेरी हेजिटेशन थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि वहाँ पर सेशन में हम 19 से 20 कैंडिडेट एक साथ होते थे। जो ग्रुप डिस्कशन का जो सेशन चलता था लाइव, उसमें हम एक साथ बोलते थे, जिससे जो मेरी हेजिटेशन थी आपस में बोलने के साथ वो धीरे धीरे कम होती चली गई। जब हम जीडी की प्रिपरेशन करते थे वहाँ पर ऑफलाइन जैसा ही माहौल बन जाता था। बस ऑफलाइन में हम कैंडिडेट का फेस आमने सामने देख सकते थे, परंतु ऑनलाइन में ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर भी ऑनलाइन मैंने ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन की थी, वहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन होती थी और ऐसा फील होता था जैसे हम ऑफलाइन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने वहाँ से ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन की और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कंप्लीट की। हमारे जो चैनल था वहाँ पर लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए थे जब तक फेज 2 स्टार्ट हुआ था तब तक। उसके बाद मेरा फेज 2 16 फरवरी को एक एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कैंट पर हुआ था। मैंने वहाँ सुबह 5 बजे रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य चला। उसके बाद हमारे रनिंग के बैच बना दिए गए। लगभग एवरी बैच 100 कैंडिडेट का था। उसके बाद हमें बस में बिठाकर रनिंग के लिए ले जाया गया। एक ऐसी अंबाला कैंट का जो रनिंग ट्रैक है वो एक रोड पर है, पी शेप में, वहाँ पर हमारी रनिंग हुई थी। और जो एक ऐसी का सिलेक्शन स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था, वो सबकी मदद कर रहे थे। उसके बाद हमको रनिंग में पूरा टाइम दिया गया। वो सर बोले कि आपको 7 मिनट का टाइम दिया गया है पूरा, आप 7 मिनट में रनिंग कंप्लीट करें, हम सबको भीतर ले लेंगे। उसके बाद हमारी रनिंग हुई और लगभग मोस्टली कैंडिडेट ने रनिंग पास कर ली थी 7 मिनट में। उसके बाद हमें पुशअप सिटअप स्क्वाट्स के लिए ग्राउंड में ले जाया गया, जहाँ पर पीटीआई सर ने हमें पुशअप सिटअप और स्क्वाट्स में पोस्चर बताया गया कि हमको किस पोस्चर में पुशअप सिटअप और स्क्वाट्स लगानी है। पोस्चर बताने के बाद वहाँ पर हमारी पुशअप सिटअप स्क्वाट्स जो भी कुछ थी वो करवाई गई
और लगभग मोस्टली सभी कैंडिडेट ने पुशअप सिटअप स्क्वाट में पास कर लिया था। कुछ कैंडिडेट आउट हुए जिनका पुशअप सिटअप स्क्वाट्स में पोस्चर सही नहीं था या फिर जिनकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी नहीं थी पीएफटी में, वो कैंडिडेट आउट हो गए। उसके बाद हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारे बैच बना दिए गए थे। मेरा बैच 19 कैंडिडेट का बैच बना था और हमारा टॉपिक था डिजास्टर मैनेजमेंट। ये टॉपिक मैंने पहले किया हुआ था, सो मैं थोड़ा खुश हो गया टॉपिक का नाम सुनकर। उसके बाद ऑफिसर ने टॉपिक को नैरेट किया और उसके बाद हमें 5 से 6 मिनट दे दी गई कि आप टॉपिक को समझो और रफ शीट से फेयर शीट में लिखो। देन उसके बाद जो हमारे ग्रुप डिस्कशन कंडक्टिंग ऑफिसर थे, उन्होंने सबको 1-1 मिनट का टाइम दिया और उस 1 मिनट में सबका सेल्फ इंट्रो और जीडी इंट्रो सुना। सबका सेल्फ इंट्रो और जीडी इंट्रो सुनने के बाद उन्होंने ग्रुप डिस्कशन के ग्रुप डिवाइड कर दिए और हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। मैंने एटलीस्ट 4 से 5 बार ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे ग्रुप डिस्कशन हमारा पूरा हो गया और ग्रुप डिस्कशन समाप्त होने के बाद जब लास्ट में हमें रिजल्ट सुनाया गया तो वहां पर मैं ग्रुप डिस्कशन में पास हो गया था और मेरे ग्रुप का जो रिजल्ट था उसमें लगभग 16 कैंडिडेट पास हो गए थे, 3 कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन में आउट हुए थे। ग्रुप डिस्कशन में आउट होने का मुख्य कारण यही था उन 3 कैंडिडेट का कि वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए थे। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को आउट किया जा रहा था जो ज्यादा नहीं बोल रहे थे, सिर्फ बहुत कम बोल रहे थे। एट लास्ट मेरा ओपिनियन यही है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका अभी अभी इंडियन एयरफोर्स इनटेक 1-2026 का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। आप अगर ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप वायु योद्धा जीडी स्पेशल चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उससे बेस्ट प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ऑनलाइन नहीं है। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन होती है। मैंने भी वहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन की थी और मैंने वहां से प्रिपरेशन कर अपना फेज 2 क्वालिफाई किया।